आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें प्रश्न दिया गया है निम्नांकित में से पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानिए। 16, 17, 25, 28, 36, 39। तो देखो, हम जानते हैं कि ये सभी जो संख्याएं हैं वो हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं हैं। तो देखो, हम क्या जानते हैं कि ये जो सभी संख्याएं हैं, अगर हमारी इनमें से कोई सी भी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी ना, तो हम क्या करेंगे कि हम इन सब संख्याओं का एक बार वर्गमूल लेंगे। अगर वर्गमूल में भी हमें जैसे जैसे प्राकृत संख्या मिलती जाती है तो हम उस पर टिक कर देंगे कि ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पहले हमें दी गई है 16, तो हम सबसे पहले 16 का वर्गमूल निकालें। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जानते हैं कि 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है ना। 4 इंटू 4 क्या होता है, 16 होता है। और हम जानते हैं कि हम a इंटू ए को a का वर्ग लिख सकते हैं, तो इसलिए 16 को हम 4 का वर्ग बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब चूंकि हम जानते हैं कि वर्ग और वर्गमूल आपस में विपरीत संक्रिया के होते हैं, तो मैं कहूं आपसे कि 16 का वर्गमूल कितना आना है, 4 आना है। तो क्या वर्गमूल 4 आया? बिल्कुल। तो क्या 4 हमारी प्राकृत संख्या है? बिल्कुल। अतः 16 हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अतः 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहां से 16 पर तो हमारा टिक लग गया कि 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसके अलावा जो दूसरी संख्या दी गई है उस पर चर्चा करते हैं। दूसरी संख्या हमें दी गई है 17। तो आप हम एक बात बताते हैं कि 16 के बाद जस्ट जो दूसरी संख्या आती है वो हमारी आती है 25। क्यों? क्योंकि 25 को हम लिखते हैं 5 इंटू 5 यानी 5 का वर्ग, और वर्ग और वर्गमूल विपरीत संक्रिया के होते हैं, इसलिए 25 का वर्गमूल हमें कितना मिलना है, 5 मिलना है। तो अब आप एक बात बताओ कि जब 16 का वर्गमूल 4 आ गया, 25 का वर्गमूल 5 आया, तो इनके बीच में जो भी संख्या होंगी उनका वर्गमूल 4 और 5 के बीच में आएगा, जो कि प्राकृत संख्या नहीं होगा। अतः मैं सारी संख्याओं को हटा सकता हूं। बिल्कुल। तो जो 17 संख्या होगी ना, वो हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक। अब देखो, 25 के बाद क्या आता है, 36 आता है। तो देखो, 36 के बारे में बात करें तो 36 का वर्गमूल हम जानते हैं, सीधा सीधा लिख सकते हैं, क्योंकि 36 हमारा क्या होता है, 6 का वर्ग होता है। हमें पता है 36 किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग। तो 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा। तो जब 5 और 6 के बीच में 25 और 36 आ रहा है, तो 25 और 36 के बीच में जो भी संख्याएं होंगी ना, वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी, इसलिए हम 28 पर क्रॉस लगा देंगे। बिल्कुल सही बात। अब बात करते हैं लास्ट में 39। तो यहाँ पर हम बात करें कि 49 का वर्गमूल कितना होगा, तो हम ये भी जानते हैं कि 49 का वर्गमूल कितना होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 49 है वो हमारा 7 का वर्ग है, तो 49 का वर्गमूल 7 होगा। तो 6 और 7 के बीच में तो कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है, और 36 और 49 के बीच में 39 हमारा आ रहा है, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो एक प्राकृत संख्या नहीं होगा। अतः ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या हुई हमारी, एक तो 16 हो गई, एक हमारी 25 हो गई, और एक हमारी 36 हो गई। तो ये तीनों संख्याएं हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।